हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, जेआरएफ नहीं होने पर भी आपको 40,000 रुपीज तक फेलोशिप मिल सकती है पर मंथ। लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता है, इस वजह से हम लोग टाइम से अप्लाई नहीं कर पाते हैं और फिर हम इस तरह की फेलोशिप को अवेल नहीं कर पाते हैं। वैसे सभी एक्सपीरियंस का सपना तो यही होता है कि हमारा जेआरएफ क्रैक हो जाए, बट अगर इनकेस जेआरएफ नहीं होता है तो भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। आज की वीडियो में इसी तरह के हम ऑप्शंस की बात करेंगे कि और कौन कौन से ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट मिलते रहें। तो वैसे लिए कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे देखिए, हम एक एक करके सभी फेलोशिप की बात करेंगे। आपका अगर साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स या सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट है, तो गाइस हम सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे और सभी एक्सपीरियंस की बात करेंगे, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का हो या फिर आपका जनरल कैटेगरी हो, दोनों की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे, हम दोनों के लिए फेलोशिप की पूरी लिस्ट आपको बताएंगे कि कौन कौन सी फेलोशिप है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप पीएमआरएफ करके फेलोशिप अवेलेबल है, जो कि आपको 70,000 रुपए पर मंथ तक फेलोशिप अवेलेबल करवाती है स्टार्टिंग की 2 ईयर्स तक। उसके बाद 75,000 मिलते हैं थर्ड ईयर में, देन 80,000 मिलते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में। इसके अलावा गाइस आपको मिलते हैं 2 लाख रुपए पर ईयर एज ए रिसर्च ग्रांट। तो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को मिलते हैं ये, जो कि पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। याद रखिए, सिर्फ आईआईटीज, आईआईएससीज और आईआईएसईआर में मिलते हैं एंड सिलेक्टेड सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर इस तरह की फेलोशिप अवेलेबल होती है। इसके अलावा एक इंस्पायर स्कॉलरशिप है, जिसमें 80,000 पर ईयर आपको मिलते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स परसुइंग बीएससी या फिर एमएससी बेसिक या फिर नेचुरल साइंस में करें तो। इंस्पायर फेलोशिप पीएचडी के लिए भी होती है, जिसमें आपको 37,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं एज ए जेआरएफ, मतलब जेआरएफ वालों को नहीं, एज ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है अगर आप इस फेलोशिप में सिलेक्शन आपका हो जाता है। 42,000 पर मंथ मिलते हैं एसआरएफ में। उसके अलावा आपको एचआरए अलग से दिया जाता है। तो ये जो 37,000 पर मंथ है, इसमें एचआरए इंक्लूड करेंगे तो आपका 40,000 प्लस ही हो जाता है। प्लस कंटिजेंसी अमाउंट अलग से मिलता है। ये मिलता है फर्स्ट रैंक होल्डर को या इंस्पायर स्कॉलर्स को, जो कि पीएचडी करता है साइंस स्ट्रीम में। तो याद रखिए, फर्स्ट रैंक होल्डर कोई भी हो सकता है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का हो चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो। इसके अलावा कुछ और पॉपुलर फेलोशिप है, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप है फॉर पीजी स्टडीज। 1.5 लाख रुपए मिलते हैं पर ईयर फर्स्ट ईयर। रेगुलर पीजी स्टूडेंट को मिलते हैं, बट ये याद रखना कि 30 साल से नीचे ही आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। पीजी स्कॉलरशिप मिलती है फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। अगर आपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट या सेकंड रैंक आई आपकी पूरी यूनिवर्सिटी में, तो उस केस में आपको 37,200 रुपये मिलते हैं पर ईयर। इसके अलावा एक ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम है, जो कि होती है नॉर्थ ईस्ट वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट स्टडी करते हैं। 54,000 पर मंथ तक मिलती है इनको जनरल डिग्री करने पे। एआईसीटी पीजी स्कॉलरशिप है, जो कि एआईसीटी टाइम टाइम बताता रहता है इसके बारे में। गेट या फिर जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को मिलती है, जो कि एआईसीटी अप्रूव्ड एमटेक या फिर एम फार्मा में एडमिशन लेते हैं। नेशनल फेलोशिप फॉर एससी एस्पिरेंट्स को मिलती है। ये सेम अमाउंट होता है जेआरएफ वाला, लेकिन ये मिलता है केवल एससी एस्पिरेंट्स को। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका जेआरएफ नहीं हो पाता है, तो उस केस में आप इस तरह की फेलोशिप को अवेल कर सकते हो। ये सेम आपका जेआरएफ वाला अमाउंट ही होता है, रेगुलर पीएचडी करनी होती है बस ये। इसके अलावा एक एनएफ है, जिसमें आपको सेम अमाउंट मिलता है जैसा ऊपर आपको अमाउंट देखने को मिला है। और इसके अलावा इसमें भी आपको याद रखिए कि केवल ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को भी देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइस आप देखेंगे तो सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप है, जो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड को मिलती है एज पर करंट यूजीसी फेलोशिप। और लगभग वही उतना अमाउंट होता है जेआरएफ की जैसा ही, सिंगल गर्ल चाइल्ड परसुइंग पीएचडी इन एलिजिबल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा एक मनफ करके स्कीम थी, एक फेलोशिप थी, जो कि 2022-23 में ये बीजेपी गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। अब ये नहीं अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलती है। इसके अलावा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, जहां पर तरह तरह की स्कीम्स आती रहती है। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पोर्टल पे विजिट करते रहिए अगर आप इंटरेस्टेड है किसी भी तरह की फेलोशिप के लिए। वैसे गाइज मैं बता दूं कि ये जो जिस तरह की ये फेलोशिप है ना, जैसे एनएफएससी, एनएफ ओबीसी, एनएफएसटी करके स्कॉलरशिप होती है, इसी तरह के जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी होनी चाहिए। वैसे अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपको 8,000 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं, जो कि ये बहुत ही कम अमाउंट होता है। ये चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से चाहे जनरल कैटेगरी से, सबको मिलते हैं अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, याद रखिए। तो इस अमाउंट को बढ़ा करके 8,000 को बढ़ा करके कम से कम 20 से 25,000 रुपए मिनिमम कर देना चाहिए। बिकॉज अगर एक स्टूडेंट रेगुलर पीएचडी कर रहा है, तो ऐसे में उसको टाइम और एफर्ट दोनों लगते हैं। और जिस एज में आप करते हो पीएचडी, उसमें फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत मैटर करती है कि किस स्टूडेंट की किस तरह की है। इसलिए गवर्नमेंट को इस फेलोशिप को बढ़ा करके 20,000 रुपए के आसपास कर देनी चाहिए। मिनिमम अमाउंट है, कम से कम इतना तो करना ही चाहिए गवर्नमेंट को। इसके अलावा और जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए और स्कीम होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि और स्कीम्स आनी चाहिए जो कि जनरल के लिए भी होनी चाहिए। आपके क्या व्यूज है इस चीज पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी गाइस देखो, अभी कुछ दिनों में री एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा दिसंबर एग्जाम भी होंगे आपके। तो इसके लिए हम यूट्यूब पर जल्दी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स के ऊपर रहने वाली हैं। इसके अलावा आप इस रिविजन सीरीज 4.0 को फॉलो कर सकते हैं अगर आपका अभी एग्जाम होने वाला है रिसेंटली। इसके अलावा गाइस हमने आप सभी के लिए
बहुत ही कम फीस में आपको हमने री एग्जाम का टारगेटेड कोर्स आपको अवेलेबल करवाया था पेपर 1 का, जिसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर आपका कोई भी यूनिट कमजोर है, कोई भी यूनिट वीक है, तो अभी अच्छा मौका है, उस यूनिट को पढ़ करके आप इस बचे हुए टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप सीरियस है एग्जाम को लेकर के, तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इससे मिनिमम फीस आपको अब नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर पेपर 1 प्लस कॉमर्स की बात करें तो कॉम्बो कोर्स पे हमने आपको बहुत ही मिनिमम फीस में आपको अवेलेबल करवा दिया था। तो आप चाहें तो इनरोल करके जो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी दिसंबर एग्जाम के लिए 3 मंथ और 6 मंथ वाले रेगुलर कोर्सेज अवेलेबल हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होता है, 100 मॉक टेस्ट में पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से दे दिया है। तो थैंक यू। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।